प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका शब्द विचार अध्याय 3 में। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि सूरज है तो सा में से ऊ स्वर को अलग किया गया है, तो इस तरह से अलग करते हैं, इसे कहते हैं शब्द विच्छेद। इसी तरह अजगर, इसी तरह पेड़। तो आपने देखा क्या, जो भी वर्ड मिलकर के कोई सार्थक अर्थ बताते हैं उनको कहते हैं हम लोग शब्द। लेकिन अगर उल्टे सीधे अर्थ होंगे तो वो शब्द नहीं कहलाते। अब बात करते हैं शब्दों के भेद। एक रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं रचना की। रचना के आधार पर आते हैं आपके तीन शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ध्यान से समझें। रूढ़ शब्द में देखिए जो मेन शब्द होता है, जैसे हाथ, मुख, लाल, पशु, ये हो गया रूढ़। यौगिक शब्द में देखो, जैसे मैंने इसी में से ले लूं, मैंने ले लिया लाल, ठीक है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर कन्हैया लाल। कन्हैया लाल दो मिल गए। अब इसमें क्या हो गया, ये शब्द बन गया यौगिक शब्द। जैसे पति, पति हो गया रूढ़ शब्द, से बना दिया मैंने राष्ट्रपति, यौगिक शब्द। यौगिक क्या, दो सार्थक शब्द जब मिल जाएंगे तो यौगिक बन जाए। और रूढ़ शब्द क्या, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। पति से छोटा और क्या कर देंगे, पा और ता अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते योग रूढ़। योग रूढ़ कहता है कि अलग अलग तो कर सकते हैं लेकिन अर्थ बदलेगा। जैसे देखो, दो को जोड़ा नीलकंठ, तो नीलकंठ, नील अलग है, कंठ अलग है, लेकिन यौगिक बनाना पहले, यौगिक का अर्थ अलग होगा इसमें। नीलकंठ किसका, शिव का, तो नीलकंठ का मतलब हो गया शिव। इसी तरह गिरिधर, गिरिधर यानी कि कृष्ण हो गए। इसी तरह दशानन, 10 सिर वाला यानी कि रावण हो। ये तो हो गया रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब देखिए अगला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब जो कहाँ से आए हैं शब्द। उत्पत्ति का मतलब है तीन होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, चार। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से हमने हिंदी में ले लिए, जैसे मुख, रात्रि, सूर्य, हस्त। संस्कृत भाषा में इन्हें यही कहा जाता है, यही हिंदी में कहा जा रहा, कुछ भी बदला नहीं। लेकिन जब संस्कृत हम कुछ बदल लेते, जैसे मुख की जगह हम क्या लिख देते, मुंह, रात्रि की जगह कर देते रात, सूर्य की जगह सूरज, हस्त की जगह हाथ, ये बदल गए। बदले हुए शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे देखो, ग्रह का घर, सत्य का सच, दुग्ध का दूध, खीर का खीर, क्षेत्र का खेत। इसमें क्षत्रिय खा में बदल। काक का कौवा, दधि यानी कि दही, भ्रात मतलब भाई, कर्ण माने कान, पद माने पैर, नासिका नाक, ग्राम मतलब गांव, अक्षी माने आंख, शिर माने सिर, इस तरह से लिखेंगे। हस्ती माने हाथी, आम्र मतलब आम, उष्ण माने ऊंट, कृषक माने किसान। ये तो हो गए संस्कृत वाले, तत्सम तद्भव। जो तत्सम, जैसे कि जैसे ही हिंदी में आ गए वो तत्सम, जो कुछ बदल के आए वो तद्भव। अब आते देशज। देशज क्या, तो आम बोलचाल हम लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, लोकल में जो बोलते हैं, जैसे खिचड़ी, लोटा, कटोरा, डिबिया, लोकल लैंग्वेज के जो शब्द हैं वो होते हैं देशज। अब विदेशी देखो, जो दूसरी भाषा के हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं, हिंदी के, उर्दू के हैं, जैसे पेन, पुलिस, डायरी, कागज, खून, चार, चाबी, चम्मच। ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, दूसरी भाषा के, तो ये विदेशी। अब देखिए, जैसा हमने ऊपर देखा था तीन तरह के, रचना, उत्पत्ति, अर्थ। अब इसमें रचना पढ़ ली, उत्पत्ति पढ़ ली। अब आ जाते अर्थ के आधार। तो अर्थ में एक है सार्थक, और सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ निकलता। इसके अंतर्गत एक आता एकार्थी, ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ है, एक से ज्यादा अर्थ नहीं। जैसे अनाज मतलब ये सब अनाज ही में, आज जो चीज अनाज होती है वही रहेगी और दूसरा अर्थ नहीं। चोर मतलब चोरी होगा, गाय मतलब गाय होगा, पवित्र मतलब पवित्र। अनेकार्थी क्या, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते। जैसे कि वर्ण, वर्ण का मतलब वर्ण तो होता ही है, साथ में होता है अक्षर, ठीक है। इसी तरह से जाति, जाति मतलब कास्ट भी है और जाति मतलब कैटेगरी भी है। रंग, रंग माने रंग भी है, काला, पीला, नीला ये, और रंग माने क्या है, खून भी हो सकता है। विलोम शब्द, जो शब्द होते हैं उनका उल्टा लिखोगे विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द, उसी शब्द के दूसरे बहुत सारे शब्द पर्यायवाची शब्द। अगला है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं, जैसे किताब, बिताब, हवा, फवा, इसका कोई अर्थ। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आखिरी टाइप है इसका विकारी, अविकारी, यानी कि जिनका प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह है विकारी। इनका अविकारी शब्द, जिनका प्रयोग वाक्य में तो करते हैं लेकिन उन पर कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो है अविकारी। अब विकारी में क्या समझ लो, जैसे लिखा, संज्ञा लिखा है, मैं लिख दूं लड़का, अगर मैं इसका लिंग बदल दूं, लड़का की जगह क्या हो जाएगा, लड़की।
किससे बदल गया? लिंग के आधार पर बदल गया, तो ये क्या हो गया आपका? विकारी शब्द। इसी तरह अगर वचन के आधार पर बदलूं तो लिखा लड़का का बहुवचन बना दूं तो हो जाएगा लड़के, हो जाएगा लड़के, बदल गया। तो जो बदल जा रहे हैं वो हैं विकारी, बदल नहीं रहे वो हैं अविकारी। क्या समझ गया आप? तो शब्द किसे कहते हैं बताइए? शब्द वर्णों के ऐसे समूह होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता। योग रूढ़ से क्या समझते? ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ अलग होता। योग रूढ़ जैसे नीलकंठ, जैसे गिरिधर। एकार्थी शब्द अनेकार्थी में क्या अंतर? एकार्थी शब्द का एक ही अर्थ होता, अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते। अब देखिए, शब्दों को उचित भेद से रेखा खींच के मिलाई। सुख दुख आकाश पाताल, ये सब कैसे शब्द हैं? रात दिन विलोम शब्द हैं, ये अपोजिट हैं। गाय रोटी अनाज चोर, ये कैसे हैं? एकार्थी। पेड़ तरु वृक्ष पादप, ये क्या है? पर्यायवाची। उत्तर एक जवाब एक दिशा, ये कैसे हैं? अनेकार्थी। अब देखिए, नासिका नाक हो गया संस्कृत से हिंदी में, सत्य का सच हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, आम्र का आम हो गया, ग्राम का गांव हो गया, क्षीर का खीर हो गया, उष्ट्र का ऊंट हो गया, अक्षी का आंख हो गया। ठीक है, ये हमने बना लिए तत्सम से तद्भव। नीचे दिए गए गमले में तीनों पत्तियों के जैसा शब्द लिखिए। लिखो भाई शब्द, यौगिक शब्द लिखते हैं। चलो, सेनापति लिख लेना यौगिक में, मुख शब्द लिख लेना रूढ़ में, पशु लिख लेना रूढ़ में, गजानन लिख लेना योग रूढ़ में, राष्ट्रपति लिख लेना यौगिक में, प्रधानमंत्री लिख लेना किसमें? यौगिक में, दशानन लिख लेना योग रूढ़, हाथ लिख लेना। ठीक है, लेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।